तू पैसे के पीछे भाग रहा है ना, भाग ले, भागता रह। रात भर जाग जाग के काम कर, दोस्तों की शादी छोड़, माँ की दवाई टाल, खुद की भूख मार भागता रह, क्योंकि तुझे लगता है कि जब पैसा आएगा तब सुकून आएगा। लेकिन सुन, एक दिन थक जाएगा, तू बिस्तर पर पड़े पड़े तेरे पास पैसा होगा लेकिन जीने की ताकत नहीं। तेरे पास गाड़ी होगी लेकिन वक्त नहीं कि उसमें बैठ सके। तेरे पास फ़ोन होगा लेकिन कॉल करने वाला कोई नहीं। क्या यही है वो लाइफ जो तूने सोची थी क्या? इसलिए तू भागा था। तो आज रुक, सुन, पैसे को कंट्रोल करना सीख, वरना पैसा तुझे कंट्रोल कर लेगा। अब रुक मत। ये वीडियो तेरा ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि इसमें मैं तुझे वो बातें बताने जा रहा हूँ जो तुझे स्कूल, कॉलेज और तेरे अपने भी नहीं बताते। पैसे का पीछा मत कर, पैसे को अपने पीछे लगाना सीख और सबसे पहले ज़िंदगी जीना सीख। अब चैन मत बदलना। ये वीडियो तुझे दोबारा वही इंसान नहीं रहने देगा, क्योंकि आज से तू पैसे के लिए नहीं, पैसा तेरे लिए काम करेगा। पैसे का डर सबसे बड़ा डर होता है। इससे लोग शादी तोड़ देते हैं, रिश्ते बेच देते हैं, ज़िंदगी का सुकून गिरवी रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया कि पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। माँ ने कहा, बेटा पैसा कमाना। पिता ने कहा, बेटा पैसा जोड़ना। स्कूल ने कहा, पढ़ लिख लो ताकि नौकरी मिल जाए। क्यों? ताकि पैसा आए। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसा तेरा नौकर है, मालिक नहीं। तू सुबह उठता है, भागता है, ऑफिस जाता है, बॉस की सुनता है, सिर्फ इसलिए कि हर महीने कुछ हज़ार रुपए खाते में आ जाएं। और फिर उसी पैसे से तू अपनी थकान खरीदता है। नेटफ्लिक्स, महंगे जूते, फास्ट फूड, इंस्टाग्राम लाइफ, जो तेरी हकीकत नहीं, बस एक पल की राहत है। और यही खेल चलता रहता है। तू सोचता है तेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन सच ये है कि पैसे के नाम पर तुझसे तेरा समय, तेरा सपना, तेरा सब कुछ छीन लिया गया है। क्योंकि तू कंट्रोल करना नहीं जानता, तू खर्च करना जानता है, तू कंपैरिजन करना जानता है, तू दिखावा करना जानता है। लेकिन पैसा तुझे चलाता है, तू नहीं। अब ज़रा रुक, एक सवाल पूछ, क्या तू पैसा चला रहा है या पैसा तुझे चला रहा है? क्या तू उस पैसे के लिए हर दिन मर रहा है जो तुझे जीने का टाइम ही नहीं देता? समझ, पैसे की साइकोलॉजी ये कहती है, पैसा तुझसे डरता है। अगर तू उसे समझ ले, अगर तू उसे दिशा दे, अगर तू उसे इस्तेमाल करना सीख ले, तो पैसा तेरे पीछे दौड़ेगा। लेकिन अगर तू उसे भगवान बना देगा तो तू उसकी गुलामी करेगा। लोग क्यों हारते हैं पैसे के खेल में? क्योंकि वो पैसे को इमोशनल बना देते हैं। मेरे पास नहीं है, मैं गरीब हूँ, मुझे चाहिए। ये सारी सोच तुझे गरीब बना देती है। गरीबी पैसे से नहीं आती, गरीबी सोच से आती है। और जब तक सोच नहीं बदलेगी, तेरा बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं बदलेगा। अब जो मैं तुझे आगे बताने वाला हूँ वो सिर्फ जानकारी नहीं है, वो तुझे पैसे की असली ताकत देगा। कैसे पैसे को कमाया जाता है, कैसे रोका जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे उसका इस्तेमाल करके आज़ादी खरीदी जाती है, वो सिखाऊंगा। अब एक बात हमेशा के लिए समझ, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे के लिए अपनी आत्मा बेचना बुरा है। पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसे के लिए जीना ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी तेरी है, पैसा उसका एक टूल है। लेकिन तूने पूरा खेल उल्टा कर दिया, टूल को भगवान बना दिया। और अब तेरा भगवान तुझे घसीट रहा है। अब तुझे एक बात सीखनी होगी, पैसे से पहले माइंडसेट आता है। और सबसे पहला माइंडसेट है, पैसा मेरी आज़ादी का ज़रिया है, मेरी गुलामी का नहीं। तू जब भी पैसे के बारे में सोचता है, तू सोचता है कि कैसे और पैसा आए। लेकिन अब से सोच कैसे वो पैसा काम करे। तू एक मजदूर नहीं है पैसे का, तू एक मालिक है अपने पैसे का। और मालिक सिर्फ कमाता नहीं, वो डायरेक्शन देता है, वो डिसाइड करता है कि पैसा कहाँ जाएगा। अब माइंडसेट चेंज कर, मुझे महीने के आखिर में पैसा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे हर दिन के लिए फाइनेंशियल कंट्रोल चाहिए। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, पैसे पर हक चाहिए। मैं पैसे को यूज़ करूँगा, पैसे से यूज्ड नहीं हो जाऊँगा। और ये तब होगा जब तू पैसा खर्च करने से पहले सवाल करेगा, क्या ये खर्च मुझे आज़ाद कर रहा है या मुझे और बांध रहा है? लोग आईफोन लेते हैं लेकिन खुद ईएमआई में बंध जाते हैं। लोग गाड़ी लेते हैं लेकिन पेट्रोल के लिए तरस जाते हैं। लोग बाहर घूमते हैं लेकिन अंदर खाली होते हैं, क्योंकि पैसा नहीं गया, पैसा दिखावे में मर गया। पैसा जब काम आता है वो पैसा होता है,
लेकिन जब वो तुझ पर हावी हो जाए तो वो सिर्फ कागज़ का बोझ है। अब माइंडसेट बना। हर खर्च एक सवाल, हर खरीदारी एक मंथन, हर ज़रूरत एक प्लान। क्योंकि यही माइंडसेट तुझे उस भीड़ से अलग करेगा जो रोज़ कमाती है लेकिन कभी संभाल नहीं पाती। और सबसे बड़ा माइंडसेट, पैसा मेरा नौकर है, मेरा मालिक नहीं। अब तू तैयार है अपने दिमाग से पैसे का असली खेल खेलने के लिए, जिसमें हार नहीं सिर्फ सीख है, और हर सीख तुझे तेरा असली अमीर बनाती है। सबसे बड़ी गलती, लोग पैसा कमाना सीखते हैं, पैसा रखना नहीं कमाते हैं। खर्च करते हैं, फिर शिकायत करते हैं, पैसा बचता ही नहीं। अरे कैसे बचेगा? तूने उसे कभी रुकने की इजाज़त ही नहीं दी। पहली गलती, तू पैसा आने के बाद सोचता है बचाने के लिए, नहीं उड़ाने के लिए सोचता है। सैलरी आई नहीं कि प्लान बनता है। शॉपिंग, पार्टी, घड़ी, ईएमआई, होटल, और फिर महीने के आखिर में वही लाइन, अब अगले महीने से बचाऊंगा। दूसरी गलती, तू पैसे को ट्रैक नहीं करता। जहां से आया वहां गया, कहाँ गया, क्यों गया, पता ही नहीं। तू दिन भर काम करता है और तेरा पैसा दिन भर गायब रहता है। एक ऐप डाउनलोड करने जितनी भी मेहनत नहीं करता, जिससे पता चले तेरा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। तीसरी गलती, तू दूसरों को देखकर खर्च करता है। तेरे दोस्त ने नया फ़ोन लिया, तूने भी किसी ने महंगी बाइक ली, तेरे अंदर भी आग लग गई। क्यों? क्योंकि तुझे खुद की ज़रूरत नहीं पता। तुझे दूसरों की झलक दिखती है और तेरा बैंक अकाउंट उसका शिकार बन जाता है। चौथी गलती, क्रेडिट कार्ड, चार्ज फ्री पैसा। तेरे जैसे लाखों लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं। तू सोचता है ईएमआई पर खरीदना चालाकी है, लेकिन असल में तू ब्याज की गुलामी में घुस रहा है। हर ईएमआई तेरा आज काट रही है और तू खुश है कि तुझे चीज़ मिल गई। मिल क्या गया? तेरे कल की आज़ादी गिरवी रखी गई है। पांचवी गलती, तू पैसे की कोई लर्निंग नहीं करता। नेटफ्लिक्स देखता है, रील्स देखता है, लेकिन कभी पर्सनल फाइनेंस, मनी कंट्रोल या बजटिंग पर एक वीडियो तक नहीं देखता। क्यों? क्योंकि तुझे लगता है ये सब बोरिंग है। तो सुन, जो आज बोरिंग लगेगा वही कल तुझे तेरा खुद का घर देगा, तेरी खुद की आज़ादी देगा। और छठी गलती, तू पैसे को इमोशनल बना देता है। पैसे की बात मत कर, मैं पैसे के लिए नहीं जीता। अरे तू पैसे के बिना जीता नहीं, सिर्फ सरवाइव करता है। पैसे को इग्नोर करना पैसे को खोने का सबसे पक्का तरीका है। अब तू इन सब गलतियों को बंद करेगा, एक एक को ख़त्म करेगा, तभी असली खेल शुरू होगा। वरना तू बस पसीना बहाएगा और पैसा हंसेगा। अब जब तू तैयार है तो चल शुरू करते हैं असली खेल। वो 10 हथियार जो तुझे पैसा कंट्रोल करना सिखाएंगे, ना किताबों में मिलते हैं, ना कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। ये ज़िंदगी से निकले हुए हथियार हैं। हर एक को दिल में बैठा ले। पहला हथियार, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। हर महीने की शुरुआत में हर रुपए का काम तय कर कमाया। 20,000 तो पहले दिन ही लिख। 5,000 सेविंग्स, 2,000 रेंट, 1,500 खाने में एक भी पैसा बिना काम के ना रुके, क्योंकि जहां योजना नहीं होती वहां बर्बादी होती है। दूसरा हथियार, इमरजेंसी फंड। सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, तेरे लिए है। 3 से 6 महीने का खर्च बचा कर रख, जिससे नौकरी जाए तब भी तू घुटनों पर ना आए, और ये पैसा तुझे इज्जत देगा। तू मजबूर नहीं, मजबूत रहेगा। तीसरा हथियार, स्पेंडिंग फ्रीज। हर महीने एक हफ्ता तय कर जब तू कोई अनावश्यक खर्च नहीं करेगा, ना बाहर का खाना, ना ऑनलाइन ऑर्डर। उस हफ्ते में तेरा दिमाग शुद्ध होगा। तू देखेगा कि असल में ज़रूरतें कितनी कम हैं। चौथा हथियार, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जो तू अभी लेना चाहता है उसे 30 दिन तक टाल। चाहे वो फ़ोन हो, जूते हों या घड़ी। अगर 30 दिन बाद भी ज़रूरत लगे तभी खरीद, वरना तेरा पैसा बच गया, तेरी आज़ादी बच गई। पांचवा हथियार, एनवेलोप सिस्टम। कैश निकाल। हर खर्च के लिए एक लिफाफा बना। घर का खर्च, खाने का खर्च, घूमने का खर्च। लिफाफा खाली, खर्च बंद। ये सिस्टम तुझे दिखाएगा कि तेरा पैसा कहाँ मर रहा है। छठा हथियार, सब्सक्रिप्शन ऑडिट। हर महीने देख कितने ऐप्स, कितने प्लेटफॉर्म्स के लिए तू पैसे दे रहा है और उनमें से कितने तू यूज़ भी नहीं करता। सब बंद कर दे, तेरा पैसा खामोशी से बर्बाद हो रहा है। अब वक्त है आवाज़ उठाने का। सातवां हथियार, साइड हस्टल प्लान। सिर्फ एक इनकम पर मत, एक कुछ साइड में शुरू कर। कंटेंट, फ्रीलांस, टीचिंग, प्रोडक्ट, कुछ भी पैसे को मल्टीप्लाई करना है ताकि तेरा डर डिवाइड हो।
8वां हथियार, कैशबैक एंड रिवॉर्ड मास्टरी। अगर तू खर्च कर रहा है तो उससे कुछ वापस भी आए। यूपीआई हो या कार्ड, ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर जो तुझे हर खर्च पर रिवॉर्ड दें। छोटा लग सकता है, लेकिन यही बचे हुए पैसे तुझे बड़ा बनाते हैं। 9वां हथियार, फाइनेंशियल कैलेंडर। हर महीने की तारीखें फिक्स कर, कब सेविंग करनी है, कब बिल देना है, कब ईएमआई है, और कब एक सेल्फ चेक। तू एक सिस्टम बन जाएगा। तू केओस नहीं, कंट्रोल बनेगा। 10वां हथियार, इन्वेस्ट फर्स्ट स्पेंड लेटर। पहले निवेश बाद में खर्च। तू जितना जल्दी पैसे को काम पर लगाएगा उतना जल्दी तेरा पैसा तुझे छुट्टी देगा। निवेश ही तेरा असली नौकर है जो बिना थके 24 घंटे तेरे लिए काम करता है। अब ये 10 हथियार तेरी जेब में नहीं, तेरे खून में होने चाहिए। हर बार जब पैसा आए इनमें से कोई ना कोई हथियार चल, तब तू एक आम इंसान से एक फाइनेंशियल योद्धा बनेगा। पैसा सिर्फ अकाउंट में नहीं होता, पैसा तेरे माइंड में होता है। पैसा एक इमोशन है, एक रिलेशनशिप है, और जिस तरह हर रिश्ता ध्यान मांगता है, पैसा भी माइंडफुलनेस मांगता है। तू पैसे से कैसे बात करता है, तू उसे क्या सोचकर खर्च करता है, तू पैसे के आने पर कैसा महसूस करता है, यही तय करता है कि पैसा तेरे पास रुकेगा या तुझसे भागेगा। अगर तू पैसे को देखकर डरता है, यार ये खर्च हो जाएगा, कैसे बचेगा, तो पैसा भी तुझसे डरता है और तुझसे छिपकर चला जाता है। अगर तू पैसे को इग्नोर करता है, अरे यार पैसे की सोच सोच कर क्या फ़ायदा, जैसे चल रहा है चलने दे, तो पैसा भी तुझे इग्नोर करता है और दूसरों के पास चला जाता है जो उसे ध्यान देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला नियम है अवेयरनेस। हर बार जब तू पैसे का इस्तेमाल करता है, पूछ खुद से, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ आदत से, सिर्फ तात्कालिक खुशी के लिए, या किसी डर से? दूसरा नियम, इंटेंशन। हर खर्च, हर निवेश, हर बचत एक मकसद से होनी चाहिए। अगर तू बिना मकसद के खर्च करेगा तो तू बिना रिजल्ट के जिएगा। तीसरा नियम, रिफ्लेक्शन। हर महीने का एक दिन तय कर जहां तू अपने पैसे से बात करेगा। बैठ, सुन, सोच, इस महीने कहाँ गया, पैसा क्या मिला, क्या छूटा, क्या दोबारा नहीं करना चाहिए। ये बातचीत तेरे और तेरे पैसे के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाएगी, क्योंकि पैसा वहीं टिकता है जहां उसे समझा जाता है, ना कि सिर्फ जहां उसे खपाया जाता है। पैसे से प्यार कर, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। पैसे की कद्र कर, लेकिन गुलामी नहीं कर। पैसे को दोस्त बना, मालिक नहीं। और सबसे ज़रूरी, जब पैसा आए शुक्र कर, जब पैसा जाए सबक ले। तब तेरा रिश्ता पैसे से टूटेगा नहीं, बल्कि और गहरा होगा। तू तन्हा नहीं पड़ेगा जब तिजोरी खाली होगी, क्योंकि तुझमें वो सूझबूझ होगी जो फिर से खड़ा कर देगी हर बार। अब तक तूने सीखा पैसा कैसे कंट्रोल में लाया जाता है, कैसे खर्च से पहले दिमाग लगाया जाता है, कैसे रिश्ते बनाए जाते हैं पैसे से। अब वक्त है पैसे को बढ़ाने का, पैसे को मल्टीप्लाई करने का, ताकि तेरा वक्त तेरे पास लौटे और तुझे दुनिया के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। वेल्थ क्रिएशन का पहला सिद्धांत, एक्स्ट्रा काम मत कर, एक्स्ट्रा सिस्टम बना। हर वक्त पैसे के पीछे भागना थकावट देता है, लेकिन एक बार सिस्टम बना दिया तो पैसा खुद चलने लगेगा। पहला सिस्टम, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने तेरा पैसा तेरे लिए काम करेगा। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, जहां रिस्क कम, रिटर्न स्टेडी। छोटा शुरू कर, 500 भी बहुत है। कंसिस्टेंसी तुझे करोड़ों दिला सकती है। दूसरा सिस्टम, स्किल बेस्ड फ्रीलांसिंग। तेरे अंदर कुछ है, लिखना, डिज़ाइन करना, बोलना, सिखाना, उसे रात की एक एक घंटे में बेच। फाइवर, अपवर्क या खुद का सोशल मीडिया, एक बार कमाई शुरू हो गई तो वो पैसा तेरी सैलरी का भाई बन जाएगा। तीसरा सिस्टम, डिजिटल प्रोडक्ट या कोर्स। तू जो जानता है लोग वो सीखना चाहते हैं। ई बुक, मिनी कोर्स, PDF गाइड, एक बार बनाया हर बार बिकेगा। यही होता है समय के बदले सिस्टम बनाना। चौथा सिस्टम, कंटेंट से कैश फ्लो। तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरा चेहरा, सब पैसा बना सकते हैं। रील्स, शॉर्ट्स, ब्लॉग्स। यूट्यूब शुरू में स्लो होगा, फिर स्नोबॉल जैसा बढ़ेगा, क्योंकि हर लाइक, हर व्यू तेरी आज़ादी के और करीब लाता है। पांचवा सिस्टम, रेंटल या एसेट इनकम। अगर कुछ फिजिकल है तेरे पास, कमरा, बाइक, कैमरा, किराए पर दे, आइडल चीज़ें तेरे लिए एक्टिव कमाई बन जाएंगी। तेरे आसपास जो पड़ा है वो तेरा साइलेंट पार्टनर बन सकता है। छठा सिस्टम, माइक्रो इक्विटी इन्वेस्टमेंट।
स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, लेकिन नॉलेज के बिना खतरनाक है। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर, लर्निंग के साथ। चल, हर रुपये 100 रुपये 1000 तेरे लिए अगले 5 सालों में 5000 रुपये बन सकते हैं। अगर धैर्य है तो पैसा है। 7वां सिस्टम, स्किल अपस्केलिंग से सैलरी बूस्ट। अगर तू नौकरी में है तो स्टैग्नेंट मत रह। हर 6 महीने एक नई स्किल सीख, नेगोशिएशन कर। अगली सैलरी में 30 से 50% जंप ला। इंक्रीमेंट नहीं मांगा जाता, वो बनाया जाता है, स्किल से, वैल्यू से। 8वां सिस्टम, कंपाउंडिंग रिलेशनशिप्स। तेरे नेटवर्क में ऐसे लोग जोड़ जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करें। फाइनेंस के जानकार, विजन वाले दोस्त, उनसे सीख, उनके साथ मिल। तू अकेले नहीं अमीर बन सकता। कोलैबोरेशन ही रियल कैपिटल है। अब समझ, तेरा पैसा तुझसे कहीं ज्यादा मेहनती हो सकता है अगर तू उसे डायरेक्शन दे। पैसा तब मल्टीप्लाई होता है जब उसे केवल रोका नहीं लगाया जाए, चलाया जाए और बनाया जाए। वेल्थ क्रिएशन एक रात में नहीं होता, लेकिन वो रोज के माइक्रो डिसीजन से बनता है। हर रोज का 100 रुपये बचाया गया, 100 रुपये इन्वेस्ट किया गया, तेरी आने वाली आज़ादी की नींव बनाता है। अब तुझे सोचना नहीं है, एक्शन लेना है, क्योंकि पैसा तब तक खिलौना है जब तक तू उसे हथियार ना बना दे। अब बात करते हैं असली बात की, जिसके लिए तू ये सब कर रहा है। ना वो आईफोन है, ना वो कार, ना वो बड़ा घर। तेरा असली सपना है सुकून, वो रात की नींद, वो सुबह की आज़ादी, वो दोपहर का चाय का कप जहाँ दिमाग में एक भी EMI नहीं घूम रही हो। लेकिन तू खुद से पूछ, क्या तू उस सुकून के लिए पैसा कमा रहा है, या उस पैसे के पीछे इतना भाग रहा है कि सुकून को मार ही डाला। पैसों की आज़ादी का मतलब है तू अपने फैसले खुद ले सके, तू ना कह सके, तू डर के बिना जी सके, तू नौकरी छोड़ने का हौसला रखे, तू अपने बच्चों को मना ना करे, तू माँ बाप को इलाज के लिए लाइन में खड़ा ना करे। असली अमीरी वो नहीं जहाँ तेरे पास 1 करोड़ पड़ा हो। असली अमीरी वो है जहाँ तू चैन से सो सके, बिना किसी बिल, किस्त या कर्ज के डर के। आज की दुनिया में जहाँ हर चीज़ तू खरीद सकता है, वहाँ सुकून ही सबसे महंगा है। और वो सिर्फ एक ही रास्ते से आता है, फाइनेंशियल पीस। फाइनेंशियल पीस मतलब हर महीने की शुरुआत एक्साइटमेंट से हो, न कि एंग्जाइटी से। हर खर्च खुशी दे, अपराध बोध नहीं। हर निर्णय प्लान का हिस्सा हो, पछतावे का नहीं। जब तेरे पास 3 महीने का खर्च जमा होगा, जब तेरे पास एक स्टेडी इनकम स्ट्रीम होगी, जब तू खर्च करने से पहले 2 बार सोचेगा और फिर भी गिल्ट ना हो, तब तू सुकून से जी रहा होगा। और याद रख, तू जो पैसा बचाता है वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो तेरा शील्ड है, तेरा सपना है, तेरी आज़ादी की तलवार है। अब तुझसे कोई पूछे तू पैसे के लिए जीता है, तो तू जवाब देगा, नहीं, मैं पैसे को आज़ादी के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अब जो फीलिंग तेरे दिल में है वो हौसले की है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, ना गरीबी, ना कंपैरिजन, ना दिखावा, क्योंकि अब तेरा पैसा तुझे डिफाइन नहीं करेगा, तू अपने पैसे को डिफाइन करेगा। अब ये वीडियो ख़त्म हो रहा है, लेकिन जो बात तुझे समझ आ गई है वो तुझे भीड़ से अलग करती है, क्योंकि तू अब सिर्फ पैसा कमाने वाला नहीं, पैसे को कंट्रोल करने वाला इंसान बन गया है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो हर दिन सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पसीना बहाते हैं और फिर भी महीने के आखिर में खाली जेब लेकर सोते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास डायरेक्शन नहीं है, माइंडसेट नहीं है, कंट्रोल नहीं है। लेकिन तेरे पास है, क्योंकि तू सुन रहा है, समझ रहा है और अब तू शुरू करेगा वो ज़िंदगी जिसमें पैसा भागेगा तेरे पीछे, ना कि तू भागेगा उसके पीछे। अब फैसला तेरा है, तू फिर से वही ज़िंदगी जीना चाहता है जहाँ सुबह से रात तक टेंशन है, या वो ज़िंदगी जहाँ हर पैसा तेरे लिए काम करता है, तेरे सपनों के लिए, तेरी आज़ादी के लिए, तेरे अपनों की मुस्कान के लिए। क्योंकि याद रख, तेरा पैसा तुझे डिफाइन नहीं करता, तेरा पैसा तेरा तरीका है दुनिया को दिखाने का कि तू कितना इंटेलिजेंट है, कितना डिसिप्लिन्ड है और सबसे ज़रूरी कि तू कितना आज़ाद है। अब तुझे पैसे के लिए अपनी ज़िंदगी नहीं गंवानी, तुझे पैसे को डायरेक्शन देना है। तुझे पैसे के पीछे भागना नहीं, पैसे को अपने पीछे चलाना है। क्योंकि असली कामयाबी वो नहीं जहाँ बैंक बैलेंस भारी हो, असली कामयाबी वो है जहाँ दिल हल्का हो, नींद गहरी हो और आत्मा शांति में हो। तो उठ, फैसला कर, बजट बना, सीख, बचत कर,
निवेश कर। अपने हर दिन को एक वॉरियर की तरह जी और हर रात को एक विनर की तरह सो, क्योंकि ये तेरी जिंदगी है और तुझे इसे पैसे के आगे झुकने नहीं देना, बल्कि पैसे को तेरे इशारे पर चलाना है। अब ये वीडियो खत्म हो रहा है, लेकिन तेरा सफ़र शुरू हो रहा है। चल, अब तू वो जिंदगी जी जो तुझे वाकई में जीनी चाहिए। पैसे को कंट्रोल करना सीख, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी और पैसा कभी साथ नहीं जाएगा, लेकिन तेरा माइंडसेट, तेरा डिसिप्लिन, तेरी आज़ादी, यही तेरा असली बैंक बैलेंस है। अब उठ, अब रुकना नहीं। अब रुकने का मतलब है खुद से धोखा और चलने का मतलब है खुद से वादा। अब तेरी बारी है, बोल, क्या तू अपने पैसे को कंट्रोल करेगा या फिर वही पुरानी दौड़ में फिर से खो जाएगा?